आज की ये दास्तान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये उस वक़्त की कहानी है जब दुनिया अपने आखिरी मोड़ पर खड़ी होगी, जब इंसान ताकत के नशे में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे लगेगा अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। कुरान में एक ऐसी कौम का जिक्र है जिसका नाम हवा में फैलते ही दिल कांप उठता है। याजूज और माजूज ये कौन है, कहाँ कैद किए गए और उनका निकलना क्यों कयामत की सबसे खौफनाक निशानी कहलाता है। आज की ये दास्तान आपको दिखाएगी कि जब अल्लाह की मर्जी आती है तो सदियों से खड़ी दीवारें भी एक लम्हे में ज़मीन में बैठ जाती हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है जो शायद हम सब के लिए है। इस दुनिया की उम्र किसी रहम पर नहीं टिकी, बल्कि अल्लाह के फैसले पर कायम है। और जब वो फैसला करीब आता है तो कुदरत खामोशी से नहीं बोलती, बल्कि निशानियों के जरिए इंसान को झकझोर कर जगा देती है। क़यामत एक दिन अचानक नहीं आएगी, उससे पहले दुनिया को एक एक करके वो मंजर दिखाए जाएंगे जिन्हें देखकर अक़ल भी सहम जाए और दिल भी कांप उठे। रसूलों के ज़माने से आखिरी दौर तक हर उम्मत को क़यामत की निशानियों से आगाह किया गया। कहीं फितने होंगे, कहीं खून बहाया जाएगा, कहीं इंसान का दुश्मन बन जाएगा। मगर इन तमाम निशानियों के बीच एक निशानी ऐसी है जिसका जिक्र आते ही हवा भी भारी हो जाती है। याजूज और माजूज। कुरान ने इनका नाम एक आम वाक़े की तरह नहीं लिया, बल्कि ऐसे वक्त में जिक्र किया जब पूरी इंसानियत फसाद की इंतहा देख चुकी होगी। ये वो कौम है जिनके बारे में कहा गया कि जब वो निकलेंगे तो धरती उनके कदमों की वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पानी उनके गुजरने से सूख जाएगा, खेत बंजर हो जाएंगे और आबादियां सिर्फ याद बनकर रह जाएंगी। ये कोई अफसाना नहीं, न ही कोई दहशत की कहानी, बल्कि वो हकीकत है जिसे कुरान ने बयान किया और रसूलों की सुन्नत ने समझाया। याजूज माजूज का जिक्र हमें ये बताने के लिए नहीं कि हम डर जाएं, बल्कि इसीलिए है कि हम समझ जाएं कि जब अल्लाह का फैसला आता है तो सबसे बड़ी कौम भी सबसे बेबस बन जाती है। और यही वजह है कि क़यामत की निशानियों में याजूज माजूज का नाम सबसे ज़्यादा दिल को दहलाने वाला है, क्योंकि ये निशानी ये ऐलान है कि अब दुनिया अपनी आखिरी सांसों में दाखिल हो चुकी है। याजूज माजूज किसी अफसाने का नाम नहीं, न ही कोई ख़याली मखलूका। ये वही कौम है जिसका तारुफ खुद अल्लाह ने कुरान के अल्फाज में कराया। ये इंसानों ही में से हैं, मगर उनकी फितरत इंसानियत से खाली है। उनके जिस्म ताकत से भरे हुए और उनके दिल रहम से बिल्कुल खाली। ना कोई कानून, ना कोई हद। जहाँ पहुँचें वहाँ फसाद छोड़ जाएं। उनकी तादाद ऐसी होगी कि इंसान गिनती से आजिज़ आ जाए और नज़र सिर्फ भीड़ देखे इंतहा ना देख पाए। उनके कदमों तले खेत रौंद दिए जाएंगे, दरियाओं का पानी ख़त्म कर दिया जाएगा और जो चीज़ उनके रास्ते में आए उसे बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। कहा गया कि वो हर ऊंचाई से फैल जाएंगे, हर तरफ छा जाएंगे और इंसान अपने महलों में छिपकर भी महफूज नहीं रह पाएगा। याजूज माजूज की सबसे खौफनाक बात उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनका घमंड है। वो ये समझ बैठेंगे कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, और इसी घमंड में वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को भी मार दिया और आसमान वालों को भी। मगर ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि अल्लाह की पकड़ नज़रों से नहीं दिखती, मगर जब आती है तो पूरी कौम एक लम्हे में ख़त्म कर दी जाती है। याजूज माजूज हमें ये सिखाने के लिए हैं कि ताकत अगर रहमत से खाली हो तो वो सबसे बड़ी लानत बन जाती है। और यही वजह है कि उनका जिक्र क़यामत की निशानियों में इतनी सख्ती से किया गया, क्योंकि उनका निकलना इस बात का ऐलान होगा कि अब इंसानियत अपनी आखिरी हदों तक पहुंच चुकी है। जब याजूज माजूज का फसाद फैलता है तो वो सिर्फ ज़मीन को नहीं रौंदते, बल्कि इंसान की उम्मीद को भी कुचल डालते हैं। जहां से वो गुजरते हैं वहां आबादियां वीरान हो जाती हैं, हंसते हुए घर खामोश खंडहरों में बदल जाते हैं। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाए कांपती रहती हैं और बाप अपने घरों की हिफाजत में बेबस नजर आते हैं। खेत जो कभी हरियाली से भरे थे उन पर कदमों की गर्द बैठ जाती है। दरिया जो कभी सुकून देते थे उनका पानी खत्म होता चला जाता है और इंसान पहली बार ये महसूस करता है
कि ताकत जब वहशत बन जाए तो दुआ के सिवा कोई हथियार बाकी नहीं रहता। ये वो दौर होता है जब इंसान अपनी अक्ल, अपनी तदबीर और अपनी ताकत सब आजमा चुका होता है, मगर हर दरवाज़ा बंद, हर रास्ता खाली। तब मजलूमों की आंखें आसमान की तरफ उठती हैं, लब खामोश होते हैं, मगर दिल फूट फूट कर पुकारता है, ऐ हमारे रब, अगर तूने आज हमारी मदद ना की तो इस ज़मीन पर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये कोई एक कौम की पुकार नहीं होती, ये इंसानियत की आखिरी आवाज़ होती है। हर तरफ डर की चादर तनी होती है, रातें और भी लंबी लगने लगती हैं और हर सुबह इस सवाल के साथ खुलती है, क्या आज हम बाकी रहेंगे? मगर जब ज़मीन के सारे सहारे टूट जाते हैं तब आसमान से रहमत का रास्ता खुलता है और यहीं से अल्लाह का वो फैसला सामने आता है जो इंसान को याद दिलाता है कि मजलूम की आह कभी झाए नहीं जाती, और जब वो सच दिल से निकलती है तो इतिहास अपनी करवट बदल लेता है। और यही वो लम्हा है जब कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है, एक ऐसे इंसान का जिक्र जिसे अल्लाह ने ताकत भी दी, हिकमत भी और इंसाफ भी। जब ज़मीन मजलूमों की आह से भर चुकी थी और हर रास्ता फसाद की धूल में गुम हो गया था, तब अल्लाह ने एक ऐसे बंदे का जिक्र कराया जिसकी ताकत तलवार में नहीं बल्कि इंसाफ में थी। उनका नाम था जुल्करनैन। वो कोई आम बादशाह नहीं थे, न ही ज़मीन पर घमंड लेकर चलने वाले हाकिम। अल्लाह ने उन्हें हुकूमत भी अता की और साथ ही हिकमत भी। जहां और लोग ताकत पाकर जुल्म करने लगते हैं, वहां जुल्करनैन ताकत पाकर जिम्मेदार बन जाते थे। वो ज़मीन के पूरब भी पहुंचे और मगरिब तक भी गए, मगर हर जगह एक ही उसूल रखा, जालिम के लिए सख्ती और मजलूम के लिए रहमत। उन्होंने कभी खुद को इलाही ताकत का मालिक नहीं समझा, बल्कि हर फैसले के बाद यही कहा, ये सब मेरे रब की रहमत है। यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी। जहां याजूज माजूज ताकत को फसाद का जरिया बनाते थे, वहां जुल्करनैन ताकत को अमन का जरिया बनाते थे। जब मजलूमों ने अपनी कहानी उनके सामने रखी, जब उन्होंने दीवारों के पीछे छुपकर जीने का दर्द बयान किया, तो जुल्करनैन ने उन्हें खाली तसल्ली नहीं दी। उन्होंने ना सोना मांगा, ना चांदी, ना कोई बदला, सिर्फ इतना कहा, मेरे रब ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। और यहीं से एक ऐसा काम शुरू होने वाला था जो सदियों तक दुनिया को याद रहना था। एक दीवार जो सिर्फ लोहे की नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर यकीन की तामीर थी। जुल्करनैन का सफ़र सिर्फ रास्तों का सफ़र नहीं था, ये अक्ल, अमानत और जवाबदेही का सफ़र था। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता किया, मगर उस इक़्तिदार के साथ घमंड नहीं दिया। वो जिस सरहद पर पहुंचे, वहां सबसे पहले इंसाफ कायम किया। जहां कौमें जुल्म में डूबी हुई थीं, वहां उन्होंने सख्ती की, और जहां लोग बेबस और दबे हुए थे, वहां रहमत बनकर उतरे। जुल्करनैन कभी फैसला जल्दी में नहीं करते थे। वो पहले हाल समझते, दर्द सुनते और फिर हक के मुताबिक कदम उठाते। उन्होंने ये साबित किया कि हुकूमत सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि अमन कायम करने की जिम्मेदारी है। उनके सफ़र में ना कोई तख्त था, ना कोई ताज, साथ था तो सिर्फ अल्लाह पर यकीन। और यही वजह थी कि लोग उन्हें देखकर डरते नहीं थे, बल्कि उम्मीद बांधते थे। जब किसी कौम ने उनसे कहा, यहाँ जालिम हम पर टूट पड़ते हैं, तो जुल्करनैन ने ये नहीं पूछा कि बदले में हमें क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि क्या ये मदद अल्लाह की रज़ा के लिए है, और जहाँ अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए, वहाँ इंसाफ खामोशी से अपना काम कर जाता है। जुल्करनैन का इंसाफ तलवार से नहीं, उसूल से चलता था, और यही उसूल आगे चलकर याजूज माजूज के मुकाबले में एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। जब मजलूम कौम जुल्करनैन के सामने अपनी बेबसी लेकर आई, तो उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी और सिर्फ डर। उन्होंने कहा, हम हर रोज़ याजूज माजूज का इंतज़ार करते हैं, जो आते हैं और सब कुछ उजाड़ कर चले जाते हैं। उन्होंने जुल्करनैन से माल देने की पेशकश की ताकि वो उनके और फसाद के दरमियान कोई रुकावट बना दे, मगर जुल्करनैन ने दुनियावी सौदा कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे रब ने जो मुझे अता किया है वो तुमसे बेहतर है।
तुम बस मेरे साथ मदद करो। और यहीं से एक ऐसी तामीर शुरू हुई जो सिर्फ पत्थर और लोहे की नहीं थी, बल्कि यकीन और सब्र की बुनियाद पर खड़ी थी। जुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान वो जगह चुनी जहां फसाद रोक दिया जा सकता था। उन्होंने हुक्म दिया, लोहा लाया जाए, इतना कि दोनों पहाड़ एक दूसरे के बराबर भर जाएं। फिर आग भड़काई गई, लोहे को तपाया गया, और जब वो आग की तरह सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया गया। ये दीवार सिर्फ मजबूत नहीं थी, ये अल्लाह के फैसले के तहत कायम की गई हिफाजत थी। याजूज माजूज ने इसे तोड़ने की कोशिश की, चढ़ने की कोशिश की, मगर वो न इसे छेद सके न पार कर सके। और तब जुल्करनैन ने वो जुमला कहा जो कयामत तक इबरत बना रहेगा, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे जमीन में मिला देगा। इस एक जुमले में दो हकीकतें थीं। पहली, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी तामीर कर ले, वो अल्लाह के बगैर कुछ नहीं। दूसरी, जब अल्लाह चाहेगा तो सबसे मजबूत दीवार भी रेत बन जाएगी। और इसी दीवार के पीछे याजूज माजूज एक वक्त तक कैद कर दिए गए, न इसीलिए कि इंसान ताकतवर था, बल्कि इसीलिए कि अल्लाह ने अमन को थोड़ा वक्त देना चाहा। दीवार उनके सामने खामोशी से खड़ी थी, न ललकार न घमंड, मगर याजूज माजूज के लिए वही खामोशी सबसे बड़ा चैलेंज थी। वो रोज उस दीवार के पास आते, अपने औजार उठाते और पूरी ताकत से उसे काटने लगते। पत्थर चिंगारियां बनते, लोहा चमक उठता, मगर दीवार अपनी जगह से हिलती तक नहीं। दिन ढलता, थकान बढ़ती, और फिर वो पीछे हटते हुए कहते, कल इसे पूरा तोड़ देंगे। मगर हर रोज वही मंजर दोहराया जाता, क्योंकि उन्होंने कभी इंशाअल्लाह नहीं कहा। वो अपनी ताकत पर भरोसा करते रहे और अल्लाह को भूलते रहे, और यही भूल उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी। जब अगली सुबह वो लौटते तो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत मिलती, मानो अदृश्य ताकत उसे फिर से पूरा कर देती हो। साल गुजरते गए, करण बीतते गए, मगर याजूज माजूज एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। ये नाकामी उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि जो कौम खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, वो एक दीवार के सामने बेबस हो गई थी। और ये दीवार सिर्फ लोहे की नहीं थी, ये अल्लाह की मर्जी की हद थी। जब तक अल्लाह ने चाहा, फसाद रुका रहा, मगर ये ठहराव हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि जिस दिन अल्लाह का वादा पूरा होना था, उसी दिन ये दीवार खुद अपनी जगह छोड़ देगी। ये सच है कि दीवार लोहे से बनी थी, तांबे से मजबूत की गई थी, मगर उससे भी बड़ी हकीकत ये थी कि वो अल्लाह की मर्जी से कायम थी। और जिस चीज़ की बुनियाद अल्लाह की मर्जी पर हो, उसका उठना भी उसी की मर्जी से होता है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, दुनिया अपनी गफलत में मशगूल रही, और दीवार के पीछे याजूज माजूज हर रोज उसे काटते रहे। मगर एक दिन वो दिन आ गया जिसके बारे में सदियों पहले कहा जा चुका था। उस दिन जब उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, कल इंशाअल्लाह इसे तोड़ देंगे, तो पहली बार अल्लाह ने उन्हें इजाजत दे दी। अगली सुबह जब वो लौटे तो दीवार अपनी जगह कायम नहीं थी, वो जमीन में बैठ चुकी थी। वो मजबूती जो सदियों तक उनके सामने अडिग खड़ी रही, अब रेत की तरह बिखर चुकी थी। न किसी हथौड़े ने उसे गिराया, न किसी ताकत ने, सिर्फ अल्लाह के एक फैसले ने। और उसी लम्हे दुनिया ने ये समझ लिया कि अब जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। दीवार का गिरना सिर्फ एक तामीर का टूटना नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक ऐलान था कि इंसान की मोहलत अब ख़त्म होने वाली है। और वो कौम जो सदियों से कैद थी, अब हर ऊंचाई से उतरने वाली थी। धरती उनके कदमों से कांपने वाली थी, और इंसान अपने महलों में छुपकर भी महफूज नहीं रहने वाला था। क्योंकि जब अल्लाह का वादा पूरा होता है तो न दीवार काम आती है, न हथियार, न ताकत, सिर्फ ईमान और दुआ। जिस लम्हे दीवार जमीन में बैठी, उसी लम्हे दुनिया की फजा बदल गई। खामोशी एक चीख में बदलने वाली थी, और जमीन अपने सीने से फसाद उगलने वाली थी। याजूज माजूज रुके नहीं, न ठहरे, न पलट कर देखा। वो हर ऊंचाई से उतर पड़े। पहाड़ उनके रास्ते में रुकावट नहीं बने, मैदान उनके कदमों से कांप उठे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि आंख आखिर तक देख ना सके।
मानो धरती पर इंसानों का नहीं, वहशत का सैलाब उतर आया हो। जहां से उनका पहला लश्कर गुजरा, वहां पानी खत्म हो गया। दरियाओं के किनारे खड़े लोग देखते रह गए और कुछ ही लम्हों में पानी याद बन गया। फसलें उनके कदमों तले मिट गईं, जानवर भागते भागते ढेर हो गए और इंसान अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था कि दुनिया उसके हाथों से फिसल रही है। वो कहते फिरते थे, अब जमीन वाले हमारे सामने खत्म हो चुके। और जब उनका घमंड और बढ़ा तो उन्होंने आसमान की तरफ तीर चलाए, और जब तीर खून से सने हुए वापस लौटे तो वो हंस पड़े। ये समझ बैठे कि अब उनकी पकड़ हर जगह हो चुकी है, मगर वो ये भूल गए कि अल्लाह उनकी ताकत से नहीं, उनकी मोहलत से इम्तिहान ले रहा है। दुनिया के शहर वीरान होने लगे, लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, मगर भागने की कोई जगह बाकी नहीं रही। ये वो वक़्त था जब इंसान अपनी सारी तदबीरें हार चुका था और अब सिर्फ एक रास्ता बाकी था, आसमान की तरफ हाथ उठाना। क्योंकि जब फसाद इंतहा पर पहुंचता है तब अल्लाह की मदद करीब होती है। जब ज़मीन पर कहीं भी पनाह बाकी नहीं रही, जब पहाड़ सहारा ना दे सके और शहर कब्रिस्तान बन चुके थे, तब मोमिनों के दिल एक ही तरफ मुड़े, आसमान की तरफ। वो लोग जो कल तक दुनिया में छोटे समझे जाते थे, आज सबसे बड़े सहारे वही थे। उनके पास ना लश्कर था, ना हथियार, ना दीवारें, साथ था तो सिर्फ ईमान और अल्लाह पर पूरा यकीन। वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर इकट्ठा हुए, कांपते हुए, थके हुए, और उन्होंने अपने रब से वो दुआ मांगी जो दिल की गहराई से निकलती है। ऐ हमारे परवरदिगार, हम कमज़ोर हैं, हम बेबस हैं। अगर तूने आज हमें ना बचाया तो तेरे नाम को मानने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। उनकी दुआ में अल्फाज कम थे, मगर सच्चाई बेहद ज़्यादा, और अल्लाह के नज़दीक यही दुआ कबूल होती है। फिर एक ऐसी मदद आई जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया था। न फरिश्तों की फौज, न आसमान से आग, बल्कि एक छोटी सी मखलूका जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया, और वो याजूज माजूज की गर्दनों पर हमला कर गई। एक ही लम्हे में वो कौम जो पूरी दुनिया को रौंद रही थी, अचानक गिरने लगी। चीखें, अफरा तफरी और फिर खामोशी। जो कल तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे, आज खुद जमीन पर ढेर हो चुके थे। और मोमिन हैरानी से ये मंजर देख रहे थे कि जिस फसाद को कोई रोक नहीं सका, उसे अल्लाह ने एक हुक्म में ख़त्म कर दिया। यही है अल्लाह की मदद। जब वो आती है तो न वक़्त देखती है, न तादाद, न ताकत, सिर्फ दुआ की सच्चाई देखती है। जिस कौम का शोर दुनिया के कान फाड़ रहा था, आज उस पर खामोशी उतर चुकी थी। याजूज माजूज जो कल तक धरती को अपने कदमों तले रौंद रहे थे, आज वही धरती उनका बोझ उठा नहीं पा रही थी। एक ही लम्हे में उनकी ताकत टूट गई, उनका घमंड जमीन में मिल गया। जिस्म जहां खड़े थे वहीं गिरते चले गए। ना कोई जंग, ना कोई मुकाबला, ना कोई इंसानी हमला, सिर्फ अल्लाह का एक फैसला। और फिर दुनिया ने एक नया डर देखा। लाशें, हर तरफ लाशें, इतनी ज्यादा कि हवा रुक सी गई और जमीन सांस लेने से इनकार करने लगी। मोमिन पहाड़ों पर खड़े हुए ये सोच रहे थे, क्या अब जमीन पर उतरना मुमकिन है? तब अल्लाह की दूसरी रहमत नाजिल हुई। परिंदे आसमान से उतरे, ऐसे बड़े कि लाशों को उठा ले गए और उन्हें दूर फेंक आए जहां इंसान कभी न पहुंच सके। फिर आसमान से बारिश उतरी, ऐसी जो जमीन को धो डालती है। हर गंदगी, हर बदबू, हर निशान मिट जाता है। धरती फिर से साफ हो गई और हवा में सुकून लौट आया। याजूज माजूज का नाम जो कल तक खौफ की अलामत था, आज इबरत बन चुका था। दुनिया ने ये देख लिया कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। ना तादाद काम आती है, ना ताकत, ना हथियार, सिर्फ ईमान। और जिसने इस हकीकत को वक्त रहते समझ लिया, वही कामयाब रहा। याजूज माजूज का वाकया किसी गुजरे जमाने की दास्तान नहीं, ये आज के इंसान के लिए जिंदा चेतावनी है। आज भी दुनिया में ताकत को रहम पर तरजीह दी जाती है, अकल को हिकमत से अलग कर दिया गया है, और इंसान ये समझ बैठा है कि वो सब कुछ कर सकता है। मगर याजूज माजूज की तबाही हमें ये याद दिलाती है कि जब ताकत अल्लाह की याद से खाली हो जाए तो वही ताकत हलाकत बन जाती है। आज का इंसान ऊंची इमारतें बनाता है, नई दीवारें खड़ी करता है,
मगर अपने और अल्लाह के दरमियान जो दीवार खड़ी कर ली है उसे तोड़ने की फिक्र नहीं करता। वो दुनिया को जीतना चाहता है मगर अपने नफ्स को हराने से डरता है। याद रखिए, अल्लाह मखलूक की तादाद से नहीं, उनके दिलों की हालत से फैसला करता है। मजलूम की आह जब आसमान तक पहुंचती है तो तख्त हिल जाते हैं, दीवारें ढह जाती हैं और इतिहास अपनी शक्ल बदल लेता है। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अभी भी वक्त बाकी है, दरवाजे खुले हैं और तौबा का रास्ता रोका नहीं गया। अगर इंसान आज रुक जाए, खुद को देखे और अपने रब की तरफ लौट आए तो याजूज माजूज का वाकया उसके लिए हल्का नहीं, हिदायत बन सकता है। और आखिर में बस एक सवाल हर दिल से पूछा जाता है, जब वो दिन आएगा जिस दिन कोई दीवार काम नहीं आएगी, कोई ताकत बचा नहीं पाएगी, तो क्या हम अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? और अब जरा ठहरिए, इस कहानी को यहीं बंद मत कीजिए, क्योंकि याजूज माजूज सिर्फ एक कौम का नाम नहीं थे, वो एक सोच थे। वो सोच जो ताकत पाकर रहम भूल जाती है, जो मोहल्लत को हक समझ लेती है और फिर ये भूल जाती है कि ऊपर कोई है जो सब देख रहा है। आज दीवारें अलग हैं, लश्कर अलग हैं, हथियार अलग हैं, मगर घमंड वही है, गफलत वही है और अल्लाह को भूलने की जिद भी वही है। याद रखिए, याजूज माजूज को अल्लाह ने ताकत की वजह से नहीं, घमंड की वजह से हलाक किया। और ये भी याद रखिए, अल्लाह की सुन्नत कभी बदलती नहीं। जिस दिन जुल्म इंतहा पर पहुंचता है उस दिन अल्लाह की पकड़ करीब आ जाती है। आज भी अगर कहीं कोई माँ रो रही है, कोई मजलूम आसमान की तरफ हाथ उठा रहा है, तो समझ लीजिए अल्लाह अब भी सुन रहा है। और जिस दिन वो फैसला करेगा उस दिन ना दीवार काम आएगी, ना तादाद, ना दुनिया की कोई ताकत। सिर्फ वो बचेंगे जिनके दिल झुके हुए होंगे। अब सवाल कहानी से नहीं, आपसे है, जब वो दिन आएगा जिस दिन हर चीज़ खत्म हो जाएगी और सिर्फ अमल बाकी रहेगा, तो क्या हमारी रूह अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार होगी? अगर आज की ये दास्तान आपके दिल के किसी कोने को हिला गई हो, अगर आपने इसमें अपने द्वार की झलक देखी हो, तो समझ लीजिए ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये जागने के लिए था। क्योंकि याजूज माजूज की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत अगर अल्लाह की याद से खाली हो जाए तो वो हलाकत बन जाती है। अभी भी वक्त बाकी है, अभी भी दरवाजे खुले हैं और अल्लाह की रहमत हमसे दूर नहीं। आज एक छोटा सा फैसला कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी दास्तानें और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी गफलत में डूबे हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को जगाने वाली कौरानी दास्तानें आप तक लगातार पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि दिलों को अल्लाह की तरफ लौटाना है। अल्लाह हम सबको समझने, जागने और सीधा रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।